दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआरएफसी की शेयर के ऊपर। अब देखिए आईआरएफसी का शेयर क्या महारत्न बनेगा? क्योंकि आप सभी को याद होगा ये कंपनी पहले एक मिनी रत्न कंपनी थी। उसके बाद दोस्तों ये कंपनी को सरकार ने नवरत्न बनाया। अब दोस्तों ये कंपनी एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुकी है, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से ये कंपनी कभी भी आपको महारत्न कंपनी बनती हुई देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ दोस्तों वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकार को लेकर। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, सरकार ने एक बड़ी पार्टनरशिप कर ली है 2027 के प्रोजेक्ट को लेकर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। साथ में हम क्वार्टर वन के आंकड़ों के ऊपर भी बात करेंगे, ये क्वार्टर वन के आंकड़े कैसे आ सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि सरकार ने कौन सी बड़ी पार्टनरशिप कर ली है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जापान ने बैक किया है दोस्तों इंडिया के 2027 के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उसको। अब इसको लेकर दोस्तों क्या अपडेट आ रहा है, और मैं आपको बता दूं ये कोई पुराना रिपोर्ट नहीं है, ये बिल्कुल आज का रिपोर्ट है। आप देख सकते हो 3 जुलाई 2026 लगभग 3 बजे ये रिपोर्ट आया, और ये रिपोर्ट पब्लिश किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ऐसा नहीं है कि कोई सोर्स कमज़ोर है, सोर्स भी काफ़ी मजबूत है इस रिपोर्ट का। तो आप देख सकते हो जापान ने रीअफर्म किया है उनका सपोर्ट इंडिया के एम्बिशियस हाई स्पीड रेल प्रोग्राम को लेकर, और बैक किया है गवर्नमेंट को, यानी जो मोदी गवर्नमेंट है उनको जापान ने बैक किया है कि हम लोग आपका साथ देंगे बुलेट ट्रेन बनाने के अंदर। आपका जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना है आपको 2027 तक, उसके लिए हम लोग आपको साथ देंगे। जो कमिटमेंट आया है दोस्तों, वो बातचीत हुई थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो जापानीज काउंटर पार्ट है, जो बात करने आते हैं, वहाँ की कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं भारत के अंदर। तो आप देख सकते हो एक छोटा सा पिक्चर भी यहाँ पर लगाया है, जो कि इंडिया जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम था 2 जुलाई 2026 को न्यू दिल्ली के अंदर। पीएम मोदी भी है, और जो लेडी आपको देखने को मिल रही है ये जापान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते हो एक हैंडशेक हुआ है, और मुझे लगता है कि जापान का काफ़ी सपोर्ट रहेगा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बुलेट ट्रेन की वो जापान के पास से ही हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हमें जापान ही हेल्प करने वाला है। तो इंडिया और जापान के जो रिलेशंस हैं वो यहाँ से और ज़्यादा बेटर होने वाले हैं। अब दोस्तों मुंबई अहमदाबाद का जो कॉरिडोर है उसमें देख सकते हो पीएम मोदी ने इनवाइट किया था जापानीज कंपनीज को कि वो पार्टिसिपेट करें इंडिया के लॉन्ग टर्म विजन बिल्डिंग। 7,000 किलोमीटर का जो नेशनल हाई स्पीड रेल नेटवर्क है उसके अंदर जापानीज कंपनीज भी पार्टिसिपेट करें। यानी गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो एक्सपांड करे अपने बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी को अक्रॉस द कंट्री। अगर जापानीज कंपनीज को प्रोजेक्ट मिलेंगे, वो लोग काम करेंगे, तो क्या होगा, ये पूरे भारत के अंदर दोस्तों जो बुलेट ट्रेन है वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इंडिया जापान की जो पार्टनरशिप है वो 508 किलोमीटर के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की है, जो कि इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जो कि बिल्ट होने वाला है जापान की वर्ल्ड री ओन शिकानसेन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर, यानी पूरी टेक्नोलॉजी तो जापान की है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये रिपोर्ट के हम ऊपर हमने बात कर ली, पार्टनरशिप आपने देख लिया किसके साथ होने वाली है, और इससे आईआरएफसी को क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल, आईआरएफसी को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ इन्वेस्ट होने वाले सरकार के द्वारा, तो उसमें जो फंडिंग का काम करेगा ना, अगर सरकार को फंडिंग चाहिए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने फंडिंग चाहिए, तो आईआरएफसी तैयार है। आईआरएफसी तैयार है दोस्तों इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। तो आईआरएफसी का बेनिफिट होगा दोस्तों, इतने बड़े प्रोजेक्ट जब आ रहे हैं तो आईआरएफसी का डेफिनेटली इससे बेनिफिट होने वाला है। आईआरएफसी के नंबर्स आपको बेटर होते हुए देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर महारत्न स्टेटस के ऊपर। तो देखिए महारत्न का जो स्टेटस है ना दोस्तों, वो आईआरएफसी को बिल्कुल मिल सकता है। अब रिपोर्ट क्या कह रही है, रिपोर्ट ये कह रही है कि आईआरएफसी को यहाँ पर बहुत जल्दी एक महारत्न का स्टेटस मिलेगा, और आईआरएफसी पहला रेलवे कंपनी बनेगा जिसको महारत्न का स्टेटस मिलेगा।
अब दोस्तों जो अप्रूवल्स है बस वही आने बाकी है। बाकी सारी चीज़ें जो क्राइटेरिया होता है वो आईआरएफसी ने फॉलो कर लिया है, फुलफिल कर लिया है। आईआरएफसी ने दोस्तों एलिवेट किया है फ्रॉम इट्स करंट नवरत्न स्टेटस अकॉर्डेड इन मार्च। यानी मार्च के अंदर आईआरएफसी का जो करंट स्टेटस था वो था नवरत्न। लेकिन उसके बाद जो सारी चीज़ें होती हैं महारत्न में शिफ्ट होने के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करना पड़ता है, वो आईआरएफसी ने मार्च 2026 में फुलफिल कर लिया है। अब दोस्तों क्या-क्या क्राइटेरिया होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो महारत्न स्टेटस को लेकर आईआरएफसी एक्सपेक्टेड है कि शॉर्टली मिल जाएगा। इंडियन रेलवे ने ऑलरेडी रिकमेंड किया है, यानी जो भारत सरकार है वो भी चाहता है कि आप लोग अप्लाई करो महारत्न स्टेटस के लिए। ये दोस्तों एक सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया था। उसके बाद देखोगे यहाँ पर 14 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें भारत के अंदर 14 ऐसी सीपीएससी कंपनी है जिनको महारत्न स्टेटस अभी तक मिला है। जिसमें सबसे लेटेस्ट जो कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अक्टूबर 2024 में इनको महारत्न स्टेटस मिला। उसके बाद दोस्तों महारत्न जो कंपनीज होती है ना उनको बेनिफिट क्या मिलता है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 5,000 करोड़ रुपए। 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 15% ऑफ देयर नेटवर्थ। यानी अगर 1,00,000 करोड़ की नेटवर्थ है किसी कंपनी की, तो उसका 15% वो लोग बिना सरकार के अप्रूवल के कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। कोई सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। नवरत्न में इसका कैप सिर्फ 1,000 करोड़ है। तो आप देख सकते हो बड़ा डिफरेंस होता है। तो महारत्न मिलने पे ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है कंपनी के मैनेजमेंट को। सीपीएससी दोस्तों बीइंग कंसीडर फॉर द अपग्रेड आर नवरत्न विद एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़ इन द पास्ट 3 ईयर्स। तो दोस्तों होता क्या है ना कि कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करना पड़ता है। अब देखिए जो नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ जो एनुअल टर्नओवर है कंपनीज का जिसको महारत्न बनना है, उसका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। साथ में जो नेट प्रॉफिट है टैक्स पे करने के बाद वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए कंपनीज का। तब जाके दोस्तों यहाँ पर और एक और इसमें क्राइटेरिया है कि भाई ग्लोबल प्रेजेंस भी होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डोमेस्टिकली काम कर रहे हो। तो 25,000 करोड़ का यहाँ पर टर्नओवर चाहिए साल भर में। सेकंड चीज़ 15,000 करोड़ का नेटवर्थ चाहिए। थर्ड चीज़ नेट प्रॉफिट चाहिए 5,000 करोड़ का। और इंटरनेशनल ऑपरेशन और साथ में ग्लोबल प्रेजेंस भी होना चाहिए। तो ये 3-4 क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हो तो आप महारत्न स्टेटस आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं आईआरएफसी ने सभी फॉलो कर लिया है। अक्टूबर 2025 में आईआरएफसी ने इन्फॉर्म किया था स्टॉक एक्सचेंज को कि उनका नेटवर्थ 56,000 करोड़ का है। और उन्होंने सैंक्शन किया है, एग्जीक्यूट किया है 45,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या है कि आईआरएफसी बहुत ज़्यादा इस सारे क्राइटेरिया को फॉलो करके आगे बढ़ चुका है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट भी आप देखोगे 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में फॉरेन करेंसी डेट है, कंपनी ने वर्ल्ड बैंक से लिया था। वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ें आईआरएफसी फुलफिल कर चुका है। तो आईआरएफसी आपको बहुत ही जल्द एक महारत्न कंपनी बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आंकड़े के ऊपर बात करें तो देखिए अभी तक शेयर होल्डिंग पैटर्न के नंबर्स आए नहीं है, लेकिन इसमें से दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि ये 84.65% आपको 82.90% तो देखने को मिलेगा। 90 होगा या 96 होगा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। बट यहाँ पर इसमें से 1.75% डाइल्यूट होगा क्योंकि इतना ओएफएस आया है अभी जून में। तो ये वाला डेटा थोड़ा बदलेगा। एफआई मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा और बढ़ेंगे, डीआई वाले भी थोड़ा और बढ़ेंगे और पब्लिक का शेयर थोड़ा कम होगा। पब्लिक का भी स्टेक थोड़ा यहाँ पर कम होने वाला है। बट ओएफएस के अंदर पब्लिक ने भी थोड़ा सब्सक्राइब किया है, बट देखते हैं। बट एफआई और डीआई का डेटा तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।